लोग शर्मा आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज 35 क्वेश्चन हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि कल हम 35 से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आज हम 50 क्वेश्चन लेकर आए और 10 क्वेश्चन होंगे। सिर्फ संडे को जो है 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ओके, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं और आप लोग लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके, चलिए हम यहीं पे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, किस शासक ने स्लो एक कुल की नीति अपनाई? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। इनमें से किसने स्लो एक कुल की नीति अपनाई थी? तो इसका आंसर है अकबर। अकबर ने जो है स्लो एक कुल की नीति अपनाई थी। ओके, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, मिनहज उस सिराज, अबुल फजल। इसका सही आंसर है जियाउद्दीन बरनी। चोल प्रशासन में उर किसे कहा जाता था? उर किसे कहा जाता था चोल प्रशासन में? प्रांत को, गांव को, सेना को, कर को। चोल प्रशासन में जो उर कहा जाता था उसे गांव को कहा जाता था। ठीक है। भारत में पहली बार रेल कब चली? 1848, 1851, 1853, 1857। भारत में जो रेल चली है पहली बार वो 1853 में चली थी। यह बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन किससे जुड़ा था? यंग बंगाल आंदोलन किससे जुड़ा था? दयानंद सरस्वती से, हेनरी विवियन डिरोजियो से, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर से। यंग बंगाल आंदोलन जो था हमारा हेनरी विवियन डेरोजियो से जुड़ा था। ओके, महाबलीपुरम के रथ किस वंश से संबंधित हैं? चोल, चालुक्य, पल्लव, पांड्या। महाबलीपुरम के रथ जो थे वो पल्लव वंश से संबंधित थे। भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1861, 1872, 1881, 1891। भारत में पहली जनगणना जो थी वो हमारी 1872 में हुई थी। ओके, अल हिलाल पत्रिका किसने शुरू की? अल हिलाल पत्रिका किसने शुरू की? गांधी जी ने, तिलक जी ने, अब्दुल कलाम आजाद ने, शौकत अली। इसका सही आंसर है अबुल कलाम आजाद जी ने। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? अकबर हेमू के बीच, बाबर इब्राहिम लोधी के बीच, मराठा अहमद शाह के बीच, अकबर राणा प्रताप के बीच। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। महान जनपद की संख्या कितनी थी? महान जनपद की संख्या कितनी थी? 12, 14, 16, 18। महाजनपद की संख्या जो थी हमारी 16 थी। किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता था? भारतीय नेपोलियन कहा जाता था? चंद्रगुप्त फर्स्ट को, चंद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, स्कंदगुप्त को। तो समुद्रगुप्त को जो भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। ओके, दांडी मार्च की दूरी कितनी थी? 200 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 390 किलोमीटर। 240 किलोमीटर दांडी मार्च की दूरी थी। 240 किलोमीटर। इक्तादरी प्रथा किसने शुरू की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश,
बलबन अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश ने यह प्रथा शुरू की थी। ताम्रपाणी नदी किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में ताम्रपाणी नदी है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? कालिदास, जयदेव, बाणभट्ट, तुलसीदास। गीत गोविंद के रचयिता जो थे हमारे जयदेव थे। भारत में प्रेस पर पहला प्रतिबंध किसने लगाया? कार्जन ने, कैनिंग ने, वेलेजली ने, रिपन ने। वेलेजली ने जो था भारत में प्रेस पर पहला प्रतिबंध लगाया था। सिंधु सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला? ग्रेट बाथ कहाँ मिला? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथा मिला। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लिनलिथिगो, वेवेल, माउंटबेटन, जेम्स फोर्ड। लिनलिथिगो। संविधान का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। ओके, ये इम्पोर्टेंट है मेरी तरफ से। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चलाता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, सांसद, सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है सांसद। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? सांसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ओके, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या फिर युद्ध। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल के लिए है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा। लोकसभा सदस्य। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? 243 से 2430, 243 से 243 ओ, 240 से 250 तक, 260 से 270 तक, 280 से 290 तक। 243 से 243 ओ। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? सांसद सदस्य, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, विधानसभाएं। सांसद सदस्य। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं?
एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है ऊपर वाला छप गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन नहीं है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 109, 110, 111, 112। धन विधेयक की परिभाषा का अनुच्छेद जो है हमारा 110 में है। सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, सुप्रीम कोर्ट। सांसद। राज्यपाल की नियुक्ति अवधि कितनी होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, निश्चित नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष होती है। किस अनुसूची में भाषाएं हैं? 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। 8वीं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री। प्रधानमंत्री। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, नेहरू, अंबेडकर। सच्चिदानंद सिन्हा। संघ सूची में विषय कितने हैं? 66, 97, 100, 120। 97। डीएनए की संरचना किसने दी? मेंडल, वॉटसन क्रिक, डार्विन, पाश्चर। वॉटसन क्रिक। विद्युत बल्ब किस नियम से संबंधित है? ओम, फराडे, कूलाम, न्यूटन। कूलाम से है। मानव आंख में दृष्टि के लिए कौन सी कोशिकाएं होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रॉड व कोन, न्यूरॉन। रॉड व कोन। सबसे अधिक ऊष्मा किसमें संचित होती है? रेत, जल, लोहा, एल्यूमीनियम। जल। पीएच बराबर 7 का अर्थ है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, विषैला। उदासीन। धातु को पीटकर पतली चादर बनाना क्या कहलाता है? तन्यता, आघात वर्धनीयता, लचीलापन, कठोरता। आघात वर्धनीयता। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा, अमाशय। अग्नाशय। सबसे तेज गति से चलने वाला रक्त कौन सा है? सीरा, धमनी, कोशिका, लिम्फाटू। धमनी। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? जूल, वाट, किलोवाट, घंटा, कैलोरी। किलोवाट घंटा। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम, वेग। आयाम। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है?
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। हरे पौधों का रंग किस कारण होता है? कैरोटीन, जैथोफिल, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन। क्लोरोफिल। मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी है? 200, 206, 210, 212। 206। धातु ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, गैसीय। क्षारीय। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। ओके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन इसी तरह मिलती रहे। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, उसमें भी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं, उनको भी देखिए। ओके, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम में आईडी है मेरी। ओके, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।